टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 4 के क्विक शॉट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूनिट में जो भी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस यूनिट की सबसे पहली टॉपिक है लीडरशिप कम्युनिकेशन। लीडरशिप कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एबिलिटी होती है लीडर के अंदर जिसका वो यूज करके बेटर आइडियाज़ को शेयर करता है, लोगों को इंस्पायर करता है और उन्हें इफ़ेक्टिवली गाइड करता है। एक अच्छा लीडर जो होता है वो क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और कंपैशन के साथ लोगों से कम्युनिकेट करता है अपने मेंबर्स के साथ बेसिकली। तीसरे नंबर पर क्या आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बेसिकली जो एक इफ़ेक्टिव लीडर होता है वो बेसिकली क्या करता है, गाइड करने के साथ-साथ लोगों को मोटिवेट करता है, उनको डायरेक्शन दिखाता है और एक ट्रस्ट बनाता है कंपनी के अंदर। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, बेसिकली एक जो प्रोजेक्ट लीडर होता है, वो लोगों को एनकरेज करता है, टीम मेंबर्स को एक टफ फेज के अंदर यूजिंग क्लियर पॉजिटिव कम्युनिकेशन। लीडरशिप का सिंपल मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस थ्रू कम्युनिकेशन नॉट पावर। कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि हमारी एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू हम लोगों को के बेसिकली सिचुएशंस को, जो कि सोशल सिचुएशंस होते हैं, उनको हम लोग स्मूथली अंडरस्टैंड कर सकें और उनके अकॉर्डिंगली खुद को और एनवायरनमेंट के सिचुएशंस को मैनेज कर सकें। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर लोगों की फीलिंग्स को, इंटेंशंस को, बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको देना। सोशली कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर जो होता है वो एम्पैथेटिक होता है, रिस्पेक्टफुल होता है और केयरिंग होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, बेसिकली अपने टीममेट के सिचुएशन को समझना, अगर वो स्ट्रेस्ड है तो अपने टोन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। इन सिंपल वर्ड्स, सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है इमोशनल अवेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना। प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। फीडबैक एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग या तो गिव करते हैं या फिर बेसिकली रिसीव करते हैं कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, जिसके थ्रू हम लोग अपनी कम्युनिकेशन और वर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये सारे तरीके से अपने को हेल्प करता है। जैसे ये बेसिकली पर्सनल ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है या फिर टीम वर्क को बेटर करता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेसिकली पोलाइट रहना है, स्पेसिफिक रहना है एंड पॉजिटिव रहना है। जबकि रिसीविंग फीडबैक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई फीडबैक दे अगर हमारे लिए, तो उसे पेशेंटली सुनना है बजाय के डिफेंसिव होने के। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बेसिकली टीचर जो है वो हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स को अगर करेक्ट करता है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, उन सारे चेंजेस को पेशेंटली और बीइंग डिफेंसिव मतलब डिफेंसिव नहीं होना है, हमें उन्हें सुनना है और अगले प्रेजेंटेशन में उन सारी चेंजेस को अपने प्रेजेंटेशन के अंदर अप्लाई करना है। बेसिकली फीडबैक को हम लोग सिंपल वर्ड के अंदर समझें तो लर्निंग और इम्प्रूवमेंट के बीच में जो ब्रिज होता है वही होता है फीडबैक। इंटेलिजेंस एंड टैक्ट। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि बेसिकली फैक्ट्स और सिचुएशंस को करेक्टली समझना, जबकि टैक्ट का मतलब ये होता है कि जो सारे फैक्ट्स हमने अंडरस्टैंड किए या फिर सिचुएशंस को हमने ऑब्जर्व किया, उनको बेसिकली एक पोलाइट, सेंसिटिव और सोशली एक्सेप्टेबल वे के अंदर एक्सप्रेस करना। एक टैक्टफुल कम्युनिकेटर जो होता है वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है और हार्मनी यानी कि पीस को मेंटेन करता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली हमें डायरेक्टली यू आर रॉन्ग कहने की जगह पर हम कह सकते हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। इंटेलिजेंस हमें ये दिखाता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति क्या जानता है, जबकि टैक्ट ये दिखाता है कि हम उसको किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक रियल लाइफ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालॉजी हो जाती है और इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड साथ के साथ मैनेज करते हैं, अपने और दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड भी करते हैं। इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस, जिसका मतलब ये होता है कि खुद के इमोशंस को समझना और उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देना। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर वहीं बेसिकली आता है कि उनको कंट्रोल करना कि किस प्रकार के इमोशंस हमें किन सारी सिचुएशंस में शो करना है। थर्ड नंबर पर आता है मोटिवेशन, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली पॉजिटिव और फोकस्ड स्टे करना इन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। चौथे नंबर पर आता है एम्पैथी, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि दूसरे की फीलिंग्स को भी समझना। फिर पाँचवें नंबर पर आता है सोशल स्किल्स, यानी कि बेसिकली जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करना। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि जब भी बेसिकली हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो अपने टीम को स्ट्रेस शो करने की बजाय हमें काम और मोटिवेटिंग रहना ज़्यादा बेहतर होगा और उन्हें बेसिकली टीम को भी मोटिवेट करना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि हार्ट और माइंड जब दोनों एक साथ काम करती हैं तो वो एक्चुअल इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। थिंकिंग स्किल्स बेसिकली हमें डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हेल्प करती हैं। ये 2 तरीके की होती हैं। सबसे पहले आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आता है लॉजिकल एनालिसिस, रीजनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्स। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली जो कोड होता है उसके अंदर
जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना लॉजिकली। सेकंड नंबर पर आती है टाइप ऑफ थिंकिंग स्किल, वो है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर बेसिकली हम लोग नए और इनोवेटिव आइडिया जनरेट करते हैं, जिनको सो कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ भी बोला जाता है। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करें तो एक नया ऐप डेवलप करना या फिर किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की बेसिकली प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लेक्स उसकी सॉल्यूशन को फाइंड करना। थिंकिंग स्किल्स बेसिकली होते क्या हैं, ये ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग स्मार्ट डिसीजंस प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ के साथ इनोवेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। पीडीएफ की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू अलॉट।